इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं आपका होस्ट राजीव शर्मा। अदालतों की बातें कर लेते हैं आज। और आप कहेंगे ये अदालतों की बातें कहां से आए सामने में, आप ले आए, क्यों ले आए, क्या वजह हुई, किस लिए ले आए? तो अदालतों की बातें मैं इसलिए ले आया कि अदालतों का भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी एक रोल है। हम जिन नियमों के तहत चलते हैं वो नियमों में अदालतें संशोधन करती हैं या उन्हें अप्रूव करती हैं, उनको मानना होता है, कानून बंद कर चलना होता है। उन जिम्मेदारियों के तहत कोई भी यूं ही अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता, इसी तरीके से नहीं चल सकता। एक दायरा होता है ज़िंदगी में जीने के लिए और उन नियमों को मानना ज़रूरी होता है। लिहाजा उनके डिफ़ॉल्ट पर अदालतें होती हैं, क्योंकि अगर हर कोई अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने लगे तो फिर तो ये दुनिया की चाल ही अलग हो जाएगी। हर कोई अपने हिसाब से हर चीज़ को निर्धारित करेगा। लिहाजा ऐसे नियमों पर चेक रखने के लिए अदालतों की ज़रूरत होती है। अब अदालतें अगर हमारे भले के लिए काम करती हैं तो अदालतों में काम करने वाले जो लोग, जिन्हें असिस्टेंट कहा जाता है, जैसे वकील हुए जो कोर्ट असिस्टेंट कहे जाते हैं, कोर्ट की मदद करते हैं वकील अपनी जिरह के ज़रिए, वो भी बहुत ख़ास होते हैं। अब ये बात करते करते मैं आपको लिए चलता हूँ अफ्रीकी देश केन्या में। केन्या के सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब थे, ब्रायन मवेंडा। जी हाँ, उनका नाम ब्रायन मवेंडा थे। वो वकील थे केन्या के सुप्रीम कोर्ट में और बड़े प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने उनके नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ केन्या में जिरह करने के बाद 26 केस जीतने की भी उनके नाम, उनकी बात लिखी हुई थी। रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन उन्होंने 26 केस सुप्रीम कोर्ट में जाके जीते हुए थे। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में केस जीत कर दिखा दे, यानी उसकी दलीलों में दम होगा, एक बेहतरीन वकील होगा। अब बात यहीं से शुरू होती है। ब्रायन मवेंडा को लेकर बात यहीं से शुरू होती है कि उन्होंने 26 केस मामलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ केन्या में जाके जीत लिया, लेकिन जब उनके बारे में किसी को शक हुआ थोड़ा और जांच की गई तो पता चला साहब वकील हैं ही नहीं, वो एक फर्जी वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस भी करने लगे और केस भी जीत गए। अब उन्होंने बड़ी स्टाइल से क्या किया कि लॉ सोसाइटी की जो वेबसाइट थी उसमें हेरफेर कुछ किया, अपनी फ़ोटो अपलोड की और ख़ुद को वकील बना लिया उन्होंने। अब ये बात किसी को नहीं पता चली। उन्होंने लॉ सोसाइटी की वेबसाइट में सारा खेल रचा, खुद को वकील बनाया तो एक नंबर अलॉट हो गया। अब जब नंबर अलॉट हो गया तो क्या, वो प्रैक्टिस करने लगे और प्रैक्टिस ही नहीं की भाई साहब, 26 केस जीत लिए उन्होंने। लेकिन जब किसी को शक हुआ, वो किसी में कोई भी हो सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस तक पहुंची। जब इसके बारे में जांच हुई तो पता चला ये साहब तो दूर दूर से वकालत से वास्ता ही नहीं रखते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं कि वकालत क्या होती है। वकालत का इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन वकील बन बैठे और ऐसे वैसे भी नहीं, छोटी अदालतों की बात नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर डाली और 26 मामले जीत के भी दिखा दिए। अब सवाल ये है कि जब ये पता चल गया है कि ये साहब ही फर्जी हैं तो इनके जीते गए मामलों का अब क्या होगा? क्या उन्हें फिर से खोला जाएगा? क्योंकि जो जीत गए हैं मामले, उसमें अगर कोई कैदी रिहा हो गया है तो रिहा होकर सुप्रीम कोर्ट से चला गया है, अब उनको कौन ढूंढेगा? अब किसी को कोई मुआवजा मिलना होगा तो मुआवजा मिल गया है, कहीं कोई परिवार में बंटवारे कुछ होने होंगे, कोई फौजदारी का मामला होगा, दीवानी का मामला होगा, जो भी मामला होगा उसमें फैसले हो गए, लोग तो अपने फैसले लेके निकल गए। लेकिन वो तो फैसले सारे झूठ की बुनियाद पर रखे हुए थे, वकील ही झूठा तो दलील झूठी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ केन्या को अपनी नाक बचानी है तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और शायद वो कर भी रहा होगा। लेकिन फिलहाल ब्रायन मवेंडा को समझ में नहीं आता कि हम लोग सैल्यूट करें या उनके ऊपर सवाल उठाएं, या उन्होंने जो हेराफेरी की उस पर उनको तंज कसें, या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दमदार दलीलें बिना वकील होते हुए जो रख कर केस जीत लिए उस पर उनकी तारीफ करें। अब करें क्या, ये आप बताइए, कमेंट सेक्शन आपके लिए, लिख कर बताइए तो कि ब्रायन मवेंडा की हम तारीफ करें या उनके बारे में कुछ अपमानजनक बातें कही जाएं कि उन्होंने ऐसा अपराध हेरफेर का किया। सब कुछ आपके ऊपर है, राय आपकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।